देखिए, रे ऑप्टिक्स में 5 लेक्चर हम ले चुके हैं। 5वें लेक्चर में हम आप लोग को पिछला टॉपिक करा दिए थे, जिसमें से कि रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सब हो चुका है। 5वें टॉपिक में रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ ये वाला चला था। अगर आप नहीं देखे हैं तो रे ऑप्टिक्स 05 जाके देख लीजिए। अब देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल। हम लोग का टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल। देखिए, कॉपी वॉपी निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है कि ये है M1 मीडियम, ये है M2 मीडियम, ऊपर है रेयरर, ठीक, स्पीड ऑफ लाइट हाई, और नीचे है डेंसर। डेंसर में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, लो, ठीक। तो डेंसर से रेयरर में जब रिफ्रैक्शन कराते हैं एंगल आई पे, ठीक, रेयरर से डेंसर से रेयरर पे लिख लीजिए यहाँ पे μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ठीक। ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया एंगल आई। तो ये क्या होता है, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक। अब क्या हो, ये हो गया एंगल आर। अब क्या हो कि इंसिडेंस एंगल को हम और बढ़ाएं, ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम और बढ़ा दे रहे हैं। ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, थोड़ा बढ़ गया। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये भी थोड़ा बढ़ जाएगा, ये ऐसे हो गया, ठीक। और बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ जाएगा। देखिए, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना बढ़ा दें कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। देखिए, ये देखिए, ये एंगल आई है, इसको इतना बढ़ा दिए कि अब ये जो रिफ्रैक्शन है ये 90 डिग्री हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। इस फेनोमेना को कहते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। अभी समझ लीजिए, लिखिएगा, बाद में लिखवा देंगे ग्रेजिंग इमर्जेंस। अब देखिए, इस फेनोमेना को कहते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। अब ग्रेजिंग इमर्जेंस के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाएं, ठीक, ऐसे कर दिए, ठीक, ये हो गया नॉर्मल। तो अब क्या होता है, अब रिफ्रैक्शन मैक्सिमम हो चुका है, अब रिफ्रैक्शन स्टॉप हो जाएगा। अब रे ऑफ लाइट वापस इसी मीडियम में आ जाएगी, ये होता है रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर आपस में इक्वल हो जाते हैं। इसी फेनोमेना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक। समझ गए, समझ गए, चलो लिखते हैं। चलिए, द फेनोमेना इन विच the phenomenon in which refraction of light converts into reflection from denser to rarer medium is known as
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, ये हो गया, नोट कर लीजिए। देखिए ग्रेजिंग इमरजेंस क्या है? ग्रेजिंग इमरजेंस। ग्रेजिंग इमरजेंस क्या होता है? व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन becomes right angle। ठीक, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन राइट एंगल हो जाए या 90 डिग्री, इट इज नोन एज ग्रेजिंग इमरजेंस। ठीक, अब देखिए ग्रेजिंग इमरजेंस में क्या हो रहा था? ये था रेयरर मीडियम, ये था डेंसर मीडियम। ये देखिए इस जिस एंगल पर, ये एक ऐसा एंगल था जिसपे ग्रेजिंग इमरजेंस यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जा रहा था। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जा रहा था। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये हो जाएगा क्रिटिकल एंगल। लिख लीजिए क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल लिखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस at which grazing emergence happens। ग्रेजिंग इमरजेंस जिस पे होता है, या एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री, जिस पे एंगल R 90 डिग्री हो जाए, इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक, ये आपका डिफिनीशन हो गया, तो नोट कर लीजिए, जल्दी करिए। हो गया, कर लिए, इरेज करें। ठीक, देखिए ये तो हो गया ग्रेजिंग इमरजेंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल। लेकिन देखिए क्रिटिकल एंगल अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। ठीक, क्रिटिकल एंगल अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि ग्लास से एयर में अगर एंगल जा रहा है, मतलब लाइट जा रही है, तो वहाँ पे क्रिटिकल एंगल अलग होगा। ग्लास से वाटर में जा रहा है, क्रिटिकल एंगल अलग होगा। लेकिन हमेशा डेंसर से रेयरर में ही जाएगा। देखिए रेयरर से डेंसर में जाएगा अगर, तो देखिए क्या होता है, क्यों रेयरर से डेंसर नहीं लेते हैं। देखिए ये हो गया हम लोग का सरफेस, ये हो गया सरफेस, इसको ले लीजिए रेयरर, इसको ले लीजिए डेंसर। अब रेयरर से डेंसर में जाएगा, ठीक, तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। और एंगल बढ़ाएंगे और एंगल कम करेंगे और चला जाएगा, तो ये ओवरऑल नॉर्मल के पास चला जाएगा, मतलब नॉर्मल बन जाएगा। ठीक, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं ना, तो इसमें कहाँ बन पाएगा। ठीक, तो इसलिए हमेशा डेंसर टू रेयरर लेके जाते हैं। ठीक, हमेशा डेंसर टू रेयरर। देखिए कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या कंडीशन है? तो ये पहला कंडीशन, एंगल आई शुड बी ग्रेटर देन एंगल सी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक, और दूसरा देखिए
लाइट शुड मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए। देखिए अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि एंगल आई जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। ये हो गया ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए क्रिटिकल एंगल, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, ठीक। और ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन, आई आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक। अब देखिए इफ एंगल आई इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से कम हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक। एंगल आई इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए तब क्या होगा, ग्रेजिंग इमरजेंस होगा, तो क्या होगा, तो आर इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अगर एंगल आई इज ग्रेटर देन सी हो जाए, ठीक, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, तब यहाँ पे होगा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, नोट करिए, जल्दी करिए, हो गया, इरेज करें, ठीक है। देखिए सारा पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ टू फाइंड क्रिटिकल एंगल, एक क्रिटिकल एंगल कैसे फाइंड करेंगे, फाइंडिंग क्रिटिकल एंगल, फाइंडिंग क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल कैसे फाइंड करेंगे। देखिए ये है मीडियम नंबर 1, ये है मीडियम नंबर 2, क्या करें, इसको 2 ले लें, इसको 1 ले लें, चलिए आपका मन है तो ले लेते हैं, इसको मीडियम नंबर 2 ले रहे हैं, इसका मीडियम नंबर 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ठीक। देखिए फॉर्मूला बता देंगे कैसे याद करना है। देखिए ग्रेजिंग इमरजेंस में क्या होगा, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बना दें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो यहाँ पे होगा ग्रेजिंग इमरजेंस एंगल आर 90 डिग्री, ठीक। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, देखिए अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, जिस मीडियम से लाइट आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 साइन आई, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, ठीक। ये अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। अब फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस, हम लोग के यहाँ तो ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है इस समय, फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस, फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस आई इक्वल टू आर, सॉरी आई इक्वल टू सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के इक्वल, ठीक। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आई की जगह क्रिटिकल एंगल μ1 साइन सी इक्वल टू μ2 साइन आर है, तो μ2 साइन 90 डिग्री, ठीक। अब देखिए μ1 साइन सी इक्वल टू μ2, ठीक। साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ μ2 इंप्लाइज दैट साइन सी इक्वल टू μ2 अपान μ1, यह आ गया फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लिख लीजिए। देखिए जिस मीडियम से लाइट आ रही है, यानी कि ये है रेयरर मीडियम, सॉरी ये है डेंसर, डेंसर से रेयरर में जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ना, तो ये है डेंसर, ये है रेयरर,
ठीक। तो जिस मीडियम से आ रहा है उसका नीचे, जिसमें जा रहा है उसका ऊपर, ठीक। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए यहां पे क्या है, μ2 इज लेस देन μ1 है, μ2 इज लेस देन μ1। क्यों μ2 इज लेस देन μ1? क्योंकि μ2 रेयरर है, ठीक। साइन सी का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो किसी में भी अगर साइन लग जाए तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी होगी 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। और μ2 और μ1 में कौन बड़ा है? μ1 बड़ा है, तो बड़ा वाला नीचे रख देंगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी ना। अगर देखिए a/b है, तो अगर a और b में अगर नीचे वाला बड़ा रहेगा, नीचे वाला बड़ा, तो 1 से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता इसकी वैल्यू। तो हमेशा जब μ2 और μ1 आए तो बड़ा वाला नीचे रख देंगे, ठीक। ये याद करने का तरीका है। नहीं तो ऐसे भी याद कर लीजिए कि रेयरर मीडियम वाला μ2 ऊपर रहेगा, डेंसर मीडियम वाला नीचे रहेगा, ठीक। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में बस यही एक फार्मूला इंपॉर्टेंट था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में यही एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था और यही है भी। अब इस पे 2-3 क्वेश्चन करते हैं, आप लोग के लिए लेके आए हैं 2-3 क्वेश्चन। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड क्रिटिकल एंगल फॉर एयर, फाइंड क्रिटिकल एंगल फॉर एयर एंड ग्लास। देखिए एयर और ग्लास का सरफेस है, यानी एक साइड एयर है एक साइड ग्लास, तो उसके बीच का क्रिटिकल एंगल बताना है। फाइंड क्रिटिकल एंगल फॉर एयर एंड ग्लास इंटरफेस इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.5, ठीक। अपने से एक बार सॉल्व करिए, जल्दी सॉल्व करिए, पॉज करके सॉल्व कर लिए। चलिए देखिए सॉल्यूशन, देखिए साइन सी इक्वल टू μ2 अपान μ1। अब μ2 कौन है, μ1 कौन है? तो ये है रेयरर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम। तो एयर और ग्लास में कौन सा रेयरर होगा? एयर में स्पीड ज़्यादा है, एयर रेयरर मीडियम हो गया और ग्लास डेंसर मीडियम। तो μ2 की जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इक्वल टू 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू 1.5। तो साइन सी इक्वल टू 1/3/2, 1.5 को 3/2 इक्वल टू 2/3, 1/3/2 को 2/3 लिख सकते हैं। तो साइन सी अगर 2/3 है तो सी इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3, ठीक। एंगल में लेना चाहें तो C इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 42 डिग्री, 42 डिग्री के आसपास आएगा। वैसे आंसर साइन इनवर्स 2/3। नोट कर लीजिए, नोट करिए, जल्दी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाना पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में, तो जो मेन टॉपिक से जिससे आपको टॉपिक पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए वैसा हम क्वेश्चन करा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंप्लीट द पाथ, कंप्लीट द पाथ ऑफ लाइट, लाइट का पाथ कंप्लीट करना है। फिगर क्या है देखिए, ये देखिए ये है 90 डिग्री, ये क्या है ग्लास का बना हुआ है, ये है ग्लास और ये बाहर है एयर, ठीक। बाहर है एयर, ये है ग्लास, ठीक। दिया है
क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री। क्रिटिकल एंगल कितना दिया है? 42 डिग्री। अब देखिए ग्लास, एयर से ग्लास में देखिए लाइट जा रहा है, यहाँ पे ये 42 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक, 42 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका आगे का पाथ क्या होगा इस रे ऑफ लाइट का? सॉल्व करिए एक बार अपने से, जल्दी ट्राई करिए। करिए ट्राई, पॉज करके स्टार्ट करें। चलिए देखिए कैसे होगा। देखिए कुछ लोग तो क्या किए होंगे, ये 42 डिग्री है, क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, तो ये सीधे चला जाएगा। सही यही किए हैं? गलत है। देखिए कैसे, पहले तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करेंगे। आप लोग को जो कंफ्यूजन दिया था कि ये 42 डिग्री है, असल में एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये नीचे वाला है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच वाला होता है। ठीक, अब देखिए अब क्या होगा, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये 48 डिग्री है। ठीक, चलिए 48 डिग्री है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इधर आ गया रे। ठीक, ये 48 डिग्री है तो ये भी 48, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा। ये 42 तो ये भी 42। ठीक, अब ये 42 है, ये 90 है, तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितना होगा? 48। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया नॉर्मल। अब ये 48 है तो ये होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रे के बीच का। तो ये 48 डिग्री है तो ये वाला होगा कितना? 42 डिग्री। ठीक, अब ये 42 है, ग्लास से एयर में जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा? क्रिटिकल एंगल के इक्वल, तो ग्रेजिंग इमर्जेंस ये चला जाएगा सीधे। ठीक, नोट कर लीजिए, जल्दी करिए। हो गया? चलिए एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन लिखिए, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। फिगर देखिए क्या है, ये है प्रिज्म, सारा एंगल इसका है 60 डिग्री। ठीक, अब देखिए इसके परपेंडिकुलर रे आ रहा है। ठीक, परपेंडिकुलर आ रहा है, तो जब एंगल आई जो है सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे है, तो एंगल आई कितना हो गया? 0 हो गया, रिफ्रैक्शन होगा नहीं, सीधा चला जाएगा। ठीक, इस सरफेस पे क्या हो रहा है? ग्रेजिंग इमर्जेंस, ये इधर चला गया। ठीक, इस सरफेस पे क्या हो रहा है? ग्रेजिंग इमर्जेंस, और बाहर है लिक्विड। ये पूरा सिस्टम कहाँ है? एक लिक्विड के अंदर है। ठीक, ये एक लिक्विड के अंदर है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म दिया है √2। क्या दिया है? √2। एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है 60 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको निकालना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करिए, जल्दी एक बार अपने ट्राई करिए। सारा चीज़ दे दिए हैं, सॉल्व किए, हो गया। चलिए देखिए, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये आएगा 30 डिग्री।
अब ये देखिए रे ऑफ लाइट है इधर, ये है हम लोग का नॉर्मल, रे ऑफ लाइट से नॉर्मल के बीच का एंगल आएगा 60 डिग्री, ठीक, क्योंकि नॉर्मल ये 90 बनाता है, ठीक, ये हो गया 60 डिग्री। तो हम लोग को मिल गया एंगल आई इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक। बाई यूजिंग फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। क्रिटिकल एंगल का क्या फॉर्मूला था, साइन सी इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। ये था रेयरर मीडियम का ऊपर वाला, ये था डेंसर मीडियम का, ठीक। चलिए हो गया, देखिए साइन सी इक्वल टू, यहाँ पर रेयरर मीडियम लिक्विड है तभी तो यहाँ हो रहा है, तो रेयरर मीडियम अगर लिक्विड है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इंप्लाइज दैट साइन सी। देखिए 60 डिग्री पे क्या हो रहा है, ग्रेजिंग इमरजेंस हो जा रहा है, 60 डिग्री पे ग्रेजिंग इमरजेंस हो जा रहा है। तो 60 डिग्री क्या है, क्रिटिकल एंगल, तो साइन 60, ठीक। आई इक्वल टू 60 डिग्री इक्वल टू सी, क्रिटिकल एंगल भी यही है, तो साइन 60 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म दिया है √2। अब देखिए साइन 60 का वैल्यू √3/2 इक्वल टू μl अपॉन √2, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, μl इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई बाई √2। अब यहाँ 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, एक √2 से एक √2 कट गया, इक्वल टू √3/2। तो इम्प्लाइज दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड कितना आएगा, √ में होल 3/2। ये है आपका फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए। हो गया, पॉज करके नोट करिए, ठीक है, हो गया होगा। चलिए सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। स्टार्ट करते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, देखिए एक लिक्विड है, ये एक लिक्विड है, लिक्विड के अंदर एक सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट में बल्ब मान लीजिए, ठीक, ये जल रहा है, ठीक। ये हो गया एयर और लिक्विड का सरफेस, ठीक, लिक्विड में वाटर ही मान लीजिए, जो मानना है ले लीजिए, ठीक। ये हो गया सरफेस। अब क्या है, अब इससे रे ऑफ लाइट निकलेंगी, बल्ब से रे ऑफ लाइट निकलेगा, तो एक रे ऑफ लाइट गया परपेंडिकुलर, तो ये सीधा निकल जाएगा, ठीक। एक गया इस एंगल पे, एंगल आई, ठीक, तो ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा। एक थोड़ा और इधर गया, एंगल आई, ये थोड़ा और रिफ्रैक्ट होगा। उसी तरह इस डायरेक्शन में ये हो गया एंगल आई, रिफ्रैक्शन हो गया। एक थोड़ा और आगे गया, एंगल आई थोड़ा बड़ा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया, ठीक। अब देखिए एक लिमिट के बाद क्या होगा, अब ये बढ़ते बढ़ते अब जो लाइट जाएगा रे, वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक। ये हो गया क्रिटिकल एंगल आई इक्वल टू सी। तब क्या होगा, ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाएगा,
देखिए फिगर थोड़ा उतना सही नहीं बन रहा होगा, उसके लिए सॉरी, दोनों डायरेक्शन में, ठीक। ग्रेजिंग इमरजेंस, अब जब ग्रेजिंग इमरजेंस के बाद और लाइट जाएगा तो क्रिटिकल एंगल और बढ़ जाएगा, क्रिटिकल एंगल और बढ़ गया। तो अब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगेगा, I इक्वल टू आर। ये I, ये R, I इक्वल टू आर होने लगेगा, ठीक। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जहाँ तक ग्रेजिंग इमरजेंस नहीं हुआ था वहाँ तक की रे तो वाटर से या लिक्विड से बाहर आ रही थी, इसके बाद की रे लिक्विड से बाहर नहीं आ रही हैं। तो ये वाला एक सर्कल बन गया जिसमें से रे ऑफ लाइट बाहर आएगी, ठीक, जिसमें से रे ऑफ लाइट बाहर आएगी, ठीक। इसके बाद का वाटर में वापस या लिक्विड में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये जैसे कि कहीं आप पूल वूल में देखे होंगे जहाँ पे नीचे बल्ब लगा होता है, जैसे कि ये पूल है, ये नीचे बल्ब है, तो बल्ब से ऐसे लाइट आती है, तो जो हम लोग ऊपर से देखते हैं तो एक सर्कल दिखता है, बस उसी सर्कल के अंदर से ही लाइट बाहर आती है, बाहर से अलग उसके सर्कल के बाहर से लाइट नहीं दिखाई देती है। तो इसी को कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। आप लोग फिगर बना लीजिए, फिगर बना लीजिए। देखिए सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन में ये है सोर्स, ठीक, ये है सोर्स, ये और ये हो गया ग्रेजिंग इमरजेंस, ठीक, ग्रेजिंग इमरजेंस। तो ये हो गया क्रिटिकल एंगल, नॉर्मल से ये हो गया क्रिटिकल एंगल, ठीक। अब देखिए अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो ये वाला भी क्रिटिकल एंगल होगा, ठीक। हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है इस सर्कल का एरिया। अगर किसी क्वेश्चन में दे दे कि ग्रेजिंग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन में जितने से लाइट बाहर आ रही है उस सर्कल का एरिया कितना होगा, उसका पेरीमीटर कितना होगा, तो पहले रेडियस फाइंड करना है। तो देखिए ये है एंगल C, ठीक, और ये है रेडियस R, ठीक, ये है रेडियस, ये है C, और ये है हाइट H, जितने हाइट नीचे ये बल्ब लगा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, μ2 तो एयर ही होगा। तो अब यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, चाहे क्वेश्चन में ही कर लें चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला भी देख लीजिए। देखिए tan C इक्वल टू, यहाँ से tan C की वैल्यू क्या आएगी? R/H। तो यहाँ से निकाल सकते हैं R इक्वल टू H tan C, R इक्वल टू H tan C। अब देखिए अब स्नेल्स लॉ के हिसाब से क्या होता है? साइन I इंटू μ1, μ1 साइन I इक्वल टू μ2 साइन R। यहाँ पे हो रहा है ग्रेजिंग इमरजेंस, तो R इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन C इंटू μ1 इक्वल टू μ2 और साइन 90, साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ से निकाल सकते हैं साइन C इक्वल टू μ2 अपान μ1। साइन C की वैल्यू μ2 अपान μ1 आ गई, तो tan C निकाल के यहाँ पुट कर दें। तो tan C निकालने के लिए एक सर्कल ट्रायंगल बना लीजिए और यहाँ पे ले लीजिए C, और साइन C होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो ये हो गया μ2, ये हो गया μ1, ठीक। तो ये वाला क्या आ जाएगा? अंडर रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर, ठीक। इसी को पुट कर दीजिए, implies दैट R इज इक्वल टू H मल्टीप्लाई बाई tan C की वैल्यू इस ट्रायंगल में tan C होता है परपेंडिकुलर अपान बेस μ2 अपान अंडर रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर।
ये है इंपॉर्टेंट फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला लिख लीजिए। अब देखिए क्या हो कि जो ऊपर वाला मीडियम एयर हो जाए, लिक्विड है उसके ऊपर एयर है, ठीक। तो अगर एयर आ जाए, फॉर एयर, एक मीडियम अगर एयर हो जाए तो μ2 = 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे R = आएगा, दिख नहीं रहा होगा तो ऊपर लिख दें। देखिए अगर μ2 = 1 हो जाए फॉर एयर, एयर के लिए μ2 = 1 हो जाएगा। फॉर एयर μ2 = 1, तो यहाँ पे आ जाएगा R = H 1/√1 - μ1²। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक, इतना नोट कर लीजिए। हो गया। अब देखिए लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन से है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन से चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, क्वेश्चन लिखिए। अ पॉइंट सोर्स इज केप्ट 8 सेंटीमीटर बिलो अ ग्लास। अ पॉइंट सोर्स इज केप्ट 8 सेंटीमीटर बिलो अ ग्लास। स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3। फाइंड एरिया थ्रू विच लाइट इमर्जेस। फाइंड द एरिया थ्रू विच लाइट इमर्जेस। देखिए डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते हैं, ऑप्शन लिख लीजिए। 16 पाई, 25 पाई, 36 पाई, 100 पाई। सॉल्व करिए एक बार अपने से पॉज करके, कर लिए होंगे। देखिए ये है ग्लास स्लैब, ये है ग्लास स्लैब, इसके नीचे है बल्ब या पॉइंट सोर्स। ये क्या है? पॉइंट सोर्स है, इससे लाइट आ रही है। तो अब लाइट का क्या हो रहा है, 8 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पे होगा जो सर्कल बनेगा ग्रेजिंग इमर्जेंस, तो यहाँ पे ग्रेजिंग इमर्जेंस जहाँ से हो रहा है वहाँ पे एक सर्कल बनेगा। इस सर्कल का एरिया फाइंड करना है, ठीक। तो हाइट दे दिया 8 सेंटीमीटर, ठीक। बाहर है एयर, ये है ग्लास। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ ग्लास दिया है 5/3, ठीक। म्यू ऑफ ग्लास 5/3। तो यहाँ से निकाल सकते हैं क्रिटिकल एंगल साइन सी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो यहाँ से सी आ जाएगा साइन इनवर्स 1/5/3 या साइन इनवर्स 3/5, ठीक। साइन इनवर्स 3/5, ये क्या आ गया हम लोग का क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल आ गया, तो ये हो गया क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल आ गया तो tan C इज इक्वल टू, tan C कितना आता है, ये है R, ये है H, R/H इक्वल टू R/H की जगह लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर। तो tan C इक्वल टू R/8,
tan c, तो tan, अब देखिए साइन इनवर्स 3/5 है, ठीक, साइन इनवर्स c इक्वल टू आया है साइन इनवर्स 3/5। तो इसको अगर tan इनवर्स लिखना चाहे, साइन इनवर्स 3/5 कितना होता है, tan इनवर्स, साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस 5, बेस 4, तो tan इनवर्स 3/4, समझ गए। तो यहाँ लिख सकते हैं c का वैल्यू tan इनवर्स 3/4, तो यहाँ c की वैल्यू रख दीजिए, tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू r/8, ये से कट गया, 3/4 इक्वल टू r/8, 4 2 जा 8, तो यहाँ से r इक्वल टू 6, पूरा कैलकुलेशन है, ये हो गया हम लोग का कॉन्सेप्ट, r इक्वल टू 6। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर, पाई इंटू 6 स्क्वायर, 36 पाई, जिसका आया था, अच्छी बात है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, नोट कर लीजिए। अगर डायरेक्ट फार्मूला में डालते तो भी आ जाता, ठीक। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।